नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं पहले राजनीति से जुड़ी कुछ खास खबरें जो वर्तमान समय की सुर्खियां बटोर रही हैं। दक्षिण मध्य मुंबई में भगवा का तूफान चल रहा है। चारों ओर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महायुति के सहयोगियों ने चुनाव प्रचार को लेकर बवंडर उठा रखा है। हर गली, नुक्कड़, चौक, चौराहे पर, नाके पर मोदी के सैनिक और उनके समर्थक दिखाई पड़ रहे हैं। हर घर में मोदी की जीत को लेकर चर्चा हो रही है। जो घर में बैठे थे अब बाबी इस तूफान में शामिल हो चुके हैं। सबका लक्ष्य, सबका प्राण, सबका मकसद केवल एक ही नजर आ रहा है। दक्षिण मध्य मुंबई में राहुल शिवाले को जिताकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के संकल्प को पूरा करना। हर कार्यकर्ता, नेता एक स्वर, एक साथ, एक कदम ताल कर चल रहा है। ना कोई गिला है, ना कोई शिकवा, ना कोई मतभेद है, ना कोई मनभेद। दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा सीट पर महाराष्ट्र में सूबे की राजनीति में सियासत के दांव पेच के सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में दखल रखने वाले महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य प्रसाद लाड अस्वस्थ होने के बावजूद भी 7x24 के तहत पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों में जो जोश और जुनून भरकर उनको सड़कों पर उतारा वो सराहनीय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संघर्ष से पैदा हुआ है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर जब जब संघर्ष की बात हुई है तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कंधे पर झंडा लेके देश के झंडे के लिए, भाजपा के झंडे के लिए मैदान में उतरा है। हमारे नेता अमित भाई ने कल कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो कल राम मंदिर को जाके बाबर नाम का ताला लगा देंगे। क्या हमें मंजूर है राम मंदिर को ताला लगाना? तो हमें मैदान में उतरना पड़ेगा कि लोगों के मन मन में मोदी, लोगों के तन तन में कमल और दिमाग में भाजपा बैठा हुआ है। हम लोगों को जाके यही लोगों को बताना होगा कि भाजपा के साथ, कमल के साथ घड़ी और धनुष्य बाण दोनों साथ में है। और हमारे यहाँ के उम्मीदवार राहुल रमेश शेवाले जी ये कमल पे नहीं तो धनुष्य बाण पे चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें माननीय मोदी जी का आशीर्वाद है, जिन्हें माननीय देवेंद्र जी का आशीर्वाद है और हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे और अजीत दादा का भी आशीर्वाद है। मुंबई के संगठन में अगर प्रकोष्ठ और संगठन की मजबूती की अगर बात आती है तो दक्षिण मध्य मुंबई का नाम पहले लिया जाता है। तारीख होगी 4 जून, वक्त होगा 4 बजे का और राहुल शेवाली जीतेगा 4 लाख से। मुंबई में 6 के 6 सीट जीत के देनी है। इतनी ही मैं विनती करता हूं। आने वाले दिनों में जो भी पदयात्रा होगी, जो भी कार्यक्रम होगा, जो भी सभाएं होगी, उसमें प्रकोष्ठ मोर्चा सभी लोग, हम सभी को उस कार्यक्रम में जाना होगा। माननीय राहुल रमेश शेवाले को 20 तारीख को धनुष्य बाण के निशानी पे जिताना होगा। यही हमारा कर्तव्य होगा। घरों में बैठे महायुति के नेताओं को भी, कार्यकर्ताओं को भी प्रसाद लाड ने जनता के बीच उतार दिया है। सारे गिले शिकवे दूर कर दिए हैं। प्रसाद लाड अपने हर तर्कस के तीर को चला रहे हैं। अपने अनुभव का पूरा प्रयोग कर निशाना प्रसाद लाड साध रहे हैं। निशाना अचूक बैठता जा रहा है। विरोधियों के हौसले उनके आक्रमण से पस्त होते नजर आ रहे हैं। इस जंग मैदान में राहुल शिवाले अपने सहयोगी दलों की टीम से मिली ऊर्जा को संजोकर नए संकल्प, नई चुनौती के साथ हर दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके माथे पर अब सिकन दिखाई नहीं देती, बल्कि विश्वास की लकीरें और साथियों के भरोसे से संतोष देखा जा सकता है। राहुल शिवाले के चुनावी जंग मैदान में अलग अलग मोर्चे पर सेना नायक तैनात है। सायन, कोलीवाड़ा और धारावी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन, जो अपनी कार्यशैली को लेकर जन जन के बीच लोकप्रिय हैं, वो तैनात
तो माहिम की जंगे मैदान में मोर्चा शिवसेना के सदा सरवणकर ने अपने सिपा सलारों के साथ, तो बडाला में वरिष्ठ विधायक कालिदास कोलंबकर संभाले हुए हैं। अणुशक्ति नगर चेंबूर में राहुल शिवाले ने खुद अपने सेना नायकों की तैनाती की है। इसके अलावा महायुति के प्रबल राजनीतिक योद्धा हर मोर्चे पर अपना अपना कार्य संभाले हुए हैं और चुनाव प्रचार में डटे हैं। शिवसेना शिंदे गुट ने कई नगर सेवकों को अपनी पार्टी में कई माह पहले ही शामिल करके जमीनी स्तर पर राजनीतिक जमीन तैयार कर विरोधी खेमों में खलबली मचा दी थी और अब ये सभी अपने अपने इलाके में मोर्चा संभाल कर सेना नायकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। दक्षिण मध्य मुंबई की सीट पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और आरपीआई अन्य सहयोगी दलों की खासी रणनीति तैयार की है। वही सीट पर सभी कयासों को विराम लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से महायुति के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी सेना राहुल शिवाले के साथ उतरी है, उससे उनके धनुष की टंकार और अधिक गूंजती नजर आ रही है। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी नेता प्रसाद लाड ने असंभव को संभव करने की कला का जौहर अपने सेना नायकों के साथ दिखाया है, वहीं व्यू की किलेबंदी पर महायुति के फौलादी इरादों वाले हर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मजबूती के पत्थर लगा दिए हैं। इस बुलंद फौलादी व्यूह की रचना इतनी मजबूत है कि इससे भेद पाना किसी भी प्रतिद्वंदी के लिए असंभव है और इसी संरचना के साथ अनुशासन में चुनाव भारतीय जनता पार्टी व महायुति के सहयोगी दलों के द्वारा लड़ा जा रहा है। चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचता जा रहा है। मोदी के नाम के आगे जात, बिरादरी, धर्म, मजहब के सारे समीकरण किनारा करते अभी से नजर आ रहे हैं। दक्षिण मध्य मुंबई की सीट पर ऐतिहासिक राजनीतिक इबारत लिखी जाने को तैयार है। राहुल शिवाले की हैट्रिक लगते ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हैट्रिक लग जाएगी और यही इन राजनीतिक जवानों का संकल्प है, जवानों का लक्ष्य है, मकसद है, जिसको हर हाल में पाना चाहते हैं। और दक्षिण मध्य मुंबई की सीट की प्राचीर पर धनुष बाण का परचम लहराना चाहते हैं। बहरहाल देखना यह है कि इस किलेबंदी और लंबी फौज को किस रूप में टक्कर विरोधी दे पाते हैं। चुनाव में प्रचार के तूफान का ज्वार भाटा हर दिन बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। समझा जाता है प्रसाद लाड और उनके सहयोगी सेना नायकों की व्यूहरचना और अधिक मजबूत होती जाएगी, जिससे दक्षिण मध्य मुंबई में महायुति की किलेबंदी काफी मजबूत नजर आएगी, जहां से मतदाताओं के दिलों को भ्रमित कर पाना असंभव सा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मोदी लहर पूरे देश में चल रही है, उससे दक्षिण मध्य मुंबई भी अछूती नहीं है। बस अब देखना यह है कि विरोधी इस महायुति की दक्षिण मध्य मुंबई में इस व्यूह रचना को भेद पाने के लिए कौन सी युक्ति लगाते हैं। बहरहाल खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही चलते चलते आपसे अनुरोध, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।